नमस्कार। घर का स्वाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जो कि प्रेरित है दादी, नानी और माँ की प्रेरणा से। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि घर का स्वाद आप कई बार मिस करते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, दूसरे शहरों में रह रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, अपने शहर में भाग दौड़ कर रहे होते हैं, तब आपको कई मर्तबा दादी, नानी और माँ के हाथ का खाना बहुत याद आता है। जी हाँ दोस्तों, ये हम सबकी कहानी है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। लेकिन इस अभियान पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर के कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं मिशी खुराना जी का, कि जो इस वेंचर को आगे लेकर के जा रहे हैं। मिशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मिशी जी, ये जो शो है घर का स्वाद, आज इसकी बहुत ज़रूरत है। लोग अक्सर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार ऐसी चीज़ें बना के रख दी जाती हैं कि जो बहुत ही इंस्टेंट है, क्विक है, कि भाई ऑफिस जा रहे हैं तो ये आपने खा लिया। बट कई बार चैलेंजेस ये भी होते हैं कि क्या वो फ्रेश है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ है या नहीं है। आज जो भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी है, इसमें इंसान जो है ये भूल गया है कि रादर आई मस्ट से कि उसके पास समय की भी कमी है, कोई बताने वाला नहीं है। दादी नानी से और माँ से चूँकि अब वो साथ नहीं है, तो चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। तो जो हमारा खान पान है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। अब बहुत अच्छा वेंचर चला रही हैं डिलीशियस एंड डेलिकेसीज बाय मिशी खुराना, और इसके अंतर्गत जो आपने घर का स्वाद जो बनाया है और जो लोगों तक लेकर के जा रही हैं, तो आपको क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो लोगों को बहुत मदद मिलेगी इससे? क्या था आपके माइंड में? सर, ये बहुत ही ब्लेसिंग स्टोरी है और ब्लेसिंग मोमेंट भी है, इसे मैं स्टोरी भी बोलूंगी। डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, ये मैंने 2016 में स्टार्ट किया। जी जी जी। और 2012 में मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। और उस टाइम मेरी मॉम बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। मेरी दादी बहुत अच्छी चटनीज बनाती थी, छोलिए की बहुत अच्छी चीजें बनाती थी। मेरी नानी बहुत अच्छे लड्डूज भी बनाती थी और बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मतलब ये एक ब्लेसिंग है मुझे अपनी दादी, नानी और माँ से। इसीलिए डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना का मोटिव ही यही है, दादी, नानी और माँ की प्रेरणा। तो मम्मा की जब डेथ हो गई थी तो मम्मा ने बचपन के से सब कुछ सिखाया मुझे कि कैसे खाना बनाना है। कॉपी होती थी, लिख लेते थे, क्योंकि पहले मोबाइल्स नहीं होते थे, फोन्स नहीं होते थे, एक पेरेंट्स फ्रेंड होते थे। जो कुछ बना रहे हैं हम भी देखते थे, कटिंग करते थे, सीखते थे। क्लासेस की जरूरत नहीं होती थी, घर पे ही हमारी माँ ही हमारी गुरु होती थी, और माँ से अच्छा गुरु कोई नहीं। तो जब मम्मा चली गई तो मुझे लगा कि ऐसे तो बहुत से लोगों के घरों में किसी की मम्मा चली गई, मेरी दादी भी चली गई, मेरी नानी भी चली गई, जो उनकी कुछ यादें हैं उनको मैं कैसे लेके आऊं। मेरी नानी चने की आटा बनाती थी, बेसन बनाती थी घर पे, दाल का, उसके लड्डूज बनाती थी। और दादी बहुत अच्छी चटनी, अंगीठी में, आज भी मुझे वो चीज याद है, अंगीठी में बैठ के धीमी धीमी आंच में खाना पकता था। तो वो चीजें मिसिंग हो गई। तो मैं कुछ शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरी कोई सिस्टर नहीं है, मम्मा ही सबसे बड़ी फ्रेंड थी जी। उनके जाने के बाद उन्हीं को ही एक मोटिवेशन देके कि मम्मा आप मेरे साथ हो, और आपकी ये यादें आपके साथ जैसे चली गई हैं तो वो जाएंगी नहीं, वो लेकर आऊं, क्योंकि वो सिखा के गई। तो मैं अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी, तो मैंने बच्चों को बोला कि मेरा मन है कि जो नानी की रेसिपीज हैं, अचार की, चटनी की, लड्डूज की, और मैं उसको कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे, उज्जवल मिष्टी, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मैंने 2016 में एक ब्रांड बनाया। पहले मैं इसको विदाउट ब्रांड जो चुपचाप बेचती थी, मतलब सबको गिफ्ट खिलाना, सब बोलते थे इतना अच्छा बना लेती है तेरी मम्मा की, तेरे हाथ में ब्लेसिंग्स है, कुछ ना कुछ काम कर लेती है।
तो एक मोटिवेशन मिला कि ठीक है एक ब्रांड बनाते हैं। तो हम लोगों ने बैठे डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना ऐसा एक ब्रांड दिया। पहले मन किया कि मम्मा के नाम से, फिर बच्चों ने कहा डिलीशियस एंड डेलिकेसी, इसमें सभी कुछ आएगा और दादी नानी और माँ की प्रेरणा। तो जब 2016 में इसको मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, ये एक FSSAI प्रूफ ब्रांड है और कॉपीराइट्स वगैरह सब कुछ ले लिया साथ साथ ही कि गॉड एक टॉर्टोइस की तरह काम कर रही हूँ, स्मॉल बिजनेस की तरह कर रही हूँ, सच्चाई और सफाई से करूंगी क्योंकि जो एक माँ की शफा मेरे को दी हुई है उसके साथ चीट नहीं करूंगी। तो आज भी लोग बोलते हैं 2025 में भी कि आप एक उस लेवल तक क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने कहा लेवल बढ़ाना बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बट टेस्ट को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है जी। क्वालिटी को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में जो महंगाई है, जो चीजें हैं, उसमें अगर मुझे अपनी मदर के साथ चीट नहीं करना जी। अगर मैंने ये बोला है कि ये मेरी माँ की रेसिपीज है तो मुझे कोई भी ऐसी चीटिंग नहीं करनी। आज की डेट में भी सर मैं कोई भी बाजार का मसाला नहीं यूज करती, मैं रॉ मसाले लेती हूँ, पीसती हूँ और खुद मैं चना मसाला खुद बनाती हूँ, पाव भाजी खुद बनाती हूँ, सारे मसाले। इवन कि मेरी डॉटर भी वैसे ही खाना बनाती है, वही धनिया मिर्ची से हम हैंड टू हैंड अपने मसाले बनाते हैं। और मेरा जो करेला मसाला मैं खुद बनाती हूँ, मेरा बाहर तक जाता है क्योंकि लोगों को इतना पसंद आता है कि करेले बहुत अच्छे बनते हैं उससे। कुछ चीजें मम्मा की थी, कुछ मैंने भी लर्निंग करी, क्लासेस ली, चीजें सीखी और फिर एक इस ब्रांड के साथ मैंने हेल्प करी कि आज की जनरेशन के साथ भी मुझे आगे जाना है। बच्चों को चीजों की जरूरत है। चॉकलेट्स भी बनाती हूँ मैं और चॉकलेट्स भी वो बनाती हूँ जो एकदम टेस्ट डिफरेंट है। सीड्स वाली, गुलूकन, प्योर गुलूकन गुलाब का घर पे बना के, मेहनत वाला काम। ये नहीं कि बनाया और कर दिया, कुछ डिफरेंट है। मेरा कंसेप्ट ही डिफरेंट है बनाने का। बिल्कुल। तो इससे हमें वो चीजें याद आती हैं जब मैं ये सब चीजें बनाती हूँ अपनी मम्मा की, दादी की, नानी की, कि जो उन्होंने मोटिवेशन दिया, जो उन्होंने मुझे चीजें बोली, वो याद रहें। क्योंकि काफी घरों में जब बड़े चले जाते हैं जी, तो वो हाथ वाला स्वाद नहीं मिलता है। मिशी जी, यहाँ पे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, जैसे करेले का मसाला आपने कहा कि वो आप बनाती हैं जो कि बाहर तक भी लोग लेकर के जाते हैं। अब करेला एक ऐसी सब्जी है कि जिसके बहुत औषधीय गुण भी हैं जी सर, लेकिन लोग इसलिए नहीं खाते हैं कि वो कड़वा है। अच्छा, लोगों को बनाने का मैक्सिमम लोगों को तरीका नहीं पता जी सर, क्या मसाला पड़ना चाहिए वो भी नहीं पता जी। तो कहीं ना कहीं हमने अपने जो भारतीय जो हमारा खाना था, जो स्वादिष्ट खाना था, उससे हम दूर हट गए बिकॉज क्योंकि उसकी नॉलेज हमारे पास नहीं है। तो ये जो नॉलेज है, इसको थोड़ा सा बांटने का भी काम करती हैं आप कि भाई अगर घर में भी कोई बनाना चाहे या कुछ ऐसा करना चाहे? यस सर, डेफिनेटली मैं काउंसलिंग करती हूँ और मेरी इस टाइम जो काउंसलिंग है वो बाहर ज्यादा जो बच्चे हैं बाहर पढ़ने गए हुए हैं वो लोग रात को सेशंस बुक कर लेते हैं। इवन इंडिया में भी बहुत से ऐसे हैं, बहुत से ऐसे टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं और बहुत सी ऐसी लड़कियां जो कुछ बनाना चाहती हैं। इवन मैंने अभी कोरोना टाइम में 50+ टाइप लड़की इसको खाना बनाना, उससे पहले खाना बनाना भी सिखाया। आज उन्होंने कोरोना टाइम में घरों में जाके खाना बनाया भी और एक टीम, और मैंने हॉस्पिटल तक खाना भेजा जी। जो लोग पैसे दे सकते हैं उनसे लिए, जो नहीं दे सकते नहीं लिए, और पूरी वॉलंटियरिंग करी। क्यों? क्योंकि ये चीजें उस टाइम लोगों को कदर पता लगी जब मैं पहले ना एक सेशन देती थी जी। तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे। अच्छा, क्या बोरिंग, ये घर के मसाले घर की बातें बता रही हैं, ये तो हम सभी करते हैं, हम भी कर लेते हैं। तो जब कोरोना आया ना तो उन्होंने काफी लोगों की आईज खोल दी। तब लोगों ने मेरे बच्चों ने मुझे गवर्नमेंट के उसमें नेम लिखवा दिया था कि मेरा जो ब्रांड है डिलीशियस एंड डेलिकेसी, हम डेली NCR पूरा फूड सप्लाई करेंगे जहाँ तक। तो मैंने वॉलंटियरिंग करी अपनी तरफ से, जो वॉलंटियर्स थे उनको प्रॉपरली किट वगैरह सब कुछ जी। मैंने काफी पैसा उस टाइम लगा के कि वो लोग भी सेफ रहेंगे तभी मैं भी सेफ रहूंगी। जिनको 5 बजे नोएडा में खाना चाहिए था उन अंकल के पास 5 बजे पहुंचा। और जैसे जैसे लोगों के अंदर रिकवरी हुई, ठीक हो गए जल्दी, उन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि हमें ये फूड मिला, ये सूप मिला, पंपकिन सूप मिला, हम जल्दी ठीक हो गए। कैरेट का सूप हमें इस टाइप से दिया, सैलेड दिया। कोरोना में हमें ऐसे खाना मिल रहा था जैसे हम 5 स्टार का खाना खा रहे हैं, घर का खाना हमें ऐसे मिल रहा था। तो कनेक्टिंग मिली, मुझे एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी।
माउथ टू माउथ कनेक्टिंग मिली, वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। मेरी मम्मा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि मम्मा जिंदगी में ये चीज सिखाती थी कि काम करो, ऐसा करो कि सामने वाला, तुम्हें अपनी तारीफ नहीं करनी, सामने वाला आगे तुम्हारी तारीफ करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिलीशियस एंड डेलीकेसी की वही एक चेन चल रही है कि माउथ टू माउथ काफी कस्टमर्स ब्लेस करते हैं। मिशी जी, आज बहुत सारी शादियां होती हैं और अक्सर जो कि हम भारतीय हैं तो भारतीय घरों के अंदर जो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई खाना क्या बनेगा। ये हर घरों की कहानी होती है कि भाई सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, और किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बनेगा। वहाँ महिलाओं की जो जिम्मेदारी है कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं घर में खाना बनाती हैं और अच्छा खाना बनाती हैं और लगातार उसमें लगी भी रहती हैं, लेकिन एक जो स्वाद है खाने का, जो टेस्ट है, वो बहुत कम घरों के अंदर देखा जाता है। तो उनको लगता है कि बोरियत हो जाती है कि भाई अरे यार, मतलब वही ऐसे ही बनेगा वैसे ही बनेगा। तो मतलब लोगों का ना तो बच्चों का खाने का मन करता है ना बड़ों का खाने का मन करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं कई बार अपनी शादीशुदा जिंदगी में जो जॉइंट फैमिली में है, वैसे तो अक्सर आज लड़कियां न्यूक्लियर फैमिली में जा रही हैं, लेकिन हल्की सी फेल होती नजर आती हैं। तो ये जो स्वाद का जो मामला है जो नानी दादी ने इंटैक्ट करके रखा, क्या ऐसा था कि उस खाने को स्वाद बनाता था? क्या कोई प्रार्थना थी? क्या कोई तरीका था? क्या रसोई में जाने से पहले कोई चीजें थी? क्या एक डेकोरम था? क्या वो मसालों की बात थी? क्या था कि मतलब जो इस तरह का स्वाद था? सर, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कम्युनिकेशन जी। आज ईगो इतनी ज्यादा हो गई है कि पर्सन किसी से सीखना नहीं चाहता जी, बात नहीं करना चाहता। दादी नानी और माँ क्या करती थी, क्या होता था उनके टाइम में? अच्छा आज तू की चाड़े, ऐसा पंजाबी में ऐसे आज तूने क्या बनाया? मैंने ये सब्जी बनाई है। अच्छा मैंने खिलाई, मतलब एक ईगो खत्म। हाँ। बड़ी स्वाद बनी है, मुझे मेनू भी सिखाई। तो वो जो सीखते थे ना हम सर, वो कम्युनिकेशन होता था ना, उससे वो घर की खुशी और स्वाद बढ़ जाता। आप जब खाने को, आपकी रसोई एक मंदिर है, उसको पूजा की तरह करो। आपके घर के जो पर्सन है वो उस जो देवता है हमारी रसोई में, जो हमारे मसाले हैं, हमारा अग्नि जी चूल्हा जो है हमारा, आप देखो ना, अगर हम वास्तु की भी बात करते हैं तो साउथ ईस्ट में ही बनती है किचन। क्यों? बिल्कुल, अग्नि को ही बहुत बड़ा वो दिया जाता है ना। ज्वाला माँ वहाँ बैठी हैं, खाना बनवाएंगी। अन्नपूर्णा माँ साथ में बैठी हैं, वो अन्न की ब्लेसिंग्स करेंगी, सबको ठीक करेंगी। हम क्यों भूल गए? वो हमारे कलर वाले मसाले थेरेपीज, वो हमारी नमक दानी जिसमें नमक हल्दी मिर्च, जब उसे खोलते हैं तो मूड सैड भी होता है तो खुश हो जाता है, लाल मिर्च को देख के एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल ठीक। तो आपके अंदर खुशी होनी बहुत जरूरी है। आप जब बनाओगे खाना, मैं समझती हूँ सब लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि खाना अच्छा नहीं बना, तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि पहले अपनी सोच को अच्छा करो, तभी आप अपना खाना बना पाओगे। अगर आपके अंदर जेलस है, स्ट्रेस है, खाना बना रहे हो, ये कर दिया, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो मत बनाओ। किसी को ना ही बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। आप खाना बना रहे हो, जिस तरह से जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो हम कहते हैं पंडित जी ये हार हमारा भगवान जी को चढ़ाना, कहते हैं ना, हमें वहां का VVIP बनना कि सबसे पहली लाइन में हम भगवान जी के पास खड़े हों। मेरा ये मानना है, मंदिर मेरे लिए, किचन मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर है। मेरी गैस का चूल्हा मेरे लिए मेरी ज्वाला माँ बैठी है। मेरा खाना मेरी अन्नपूर्णा माँ मेरा साथ दे के बना रही है। मेरे भोलेनाथ खड़े हैं जो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, जबकि हेल्थ ठीक कर रहे हैं। अगर मैं ये सोच के अपना खाना बनाती हूँ और ये सोच के अपने डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना के प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, जो मैंने सीखा है अपनी मम्मा से, दादी से, नानी से, कि सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके, अपनी किचन की पूजा करके और फिर खाना बनता था। बिल्कुल। और वो खाना बहुत प्यार से दिया जाता था। हस्बैंड का मूड खराब है, अगर आप थोड़ा सा प्यार से वहाँ खाना रख भी दोगे ना, मत करो स्माइल, आप एक अच्छे दिल से खाना रख दोगे, तो जब वो खाना वो खाएंगे उनका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। बच्चों के मूड खराब है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो कोई नहीं,
उनको बोलो तो सही, बेचा प्लीज टेस्ट कर लो। नहीं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। भाई थोड़ा सा अगर आपने उन्हें मनाया, जहाँ पे आप लोग मनाना चाहते हो आप हर चीज में मना लेते हो ना। मुझे आज फॉरेन कंट्री घूमने जाना है, मुझे ये ड्रेस खरीदनी है, तो खाना खिलाते टाइम अपने बच्चों को क्यों नहीं मना सकते? ये सब एक्सक्यूज है सर, ये सब एक्सक्यूज है। सबसे पहले अपने घर को, घर दीवारों से नहीं है, इंसानों से नहीं है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, अपनी पूरी लाइफ फिनिश कर देते हैं, हम उस घर को स्वर्ग नहीं बना पाते। जिस किचन में हमारे सभी देवी देवता बैठे हैं, उनको हम रिस्पेक्ट करके थैंक यू नहीं करते। क्या आपने खाना बना के थैंक यू किया? थैंक यू माँ, आज आपने मुझे बहुत अच्छा खाना बनाया। मैं आज भी करती हूँ, थैंक यू माँ, आज बहुत जल्दी ये भाई ऑर्डर अचानक आ गया था, मैंने पूरा कर दिया आपकी ब्लेसिंग से। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों के अंदर जो माँ अन्नपूर्णा का जो कॉन्सेप्ट है कि भगवान शिव को किस तरीके से वो खाना देती हैं, किस तरीके से, तो वो एक परफेक्शन हमारे शास्त्रों के अंदर पहले से ही है। मिश्री जी, जैसे नानी दादी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो माँ की बात कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो सीजनल थीं। जैसे सीज़न आने पर बहुत सारी चीज़ें वो बनाया करती थीं जिनको हम भूल चुके हैं। और मतलब उनका एक एप्रोप्रिएट तरीका होता था कि कितना डालना है, कितनी सारी चीज़ें हैं, तड़का किससे लगाना है, और सारी जो चीज़ें कहाँ इस्तेमाल करनी है। तो ये जो खाने हमारे जो रसोई से धीरे धीरे करके जो गायब हुए हैं, तो उसको भी वापस लाने का कुछ अभियान आपका ऐसा है? सर मेरी पूरी कोशिश ही यही है। सबसे पहले आप अपने घर में हेल्पर्स रखो, ठीक है? आपको अपनी वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए हेल्पर्स चाहिए, आपको चॉपिंग के लिए भी हेल्पर चाहिए, मैं कहती हूँ रखो। बट जब आप खाना बना रहे हो जी, तो वो प्लीज आप खुद बनाओ, वो खुद बनाइए। आप वर्किंग हो, मैं भी वर्किंग हूँ, मुझे पता होता है जब मेरा सेशंस है या मेरी मीटिंग्स हैं, मैं सुबह 3 बजे उठ के भी पहले ये सब खाना बनाती हूँ। बिल्कुल। मैंने एक मैनेजमेंट कर रखा है कि मेरे लिए पहले पूजा मेरा परिवार है, तो तभी मेरा प्रभु भी मेरे को आशीर्वाद देगा, तभी मुझे वैसे लोग भी मिलेंगे, तभी जब वो खाना खाएंगे तो उनको वो पुरानी चीजें, सिर्फ कहना नहीं है कि दादी नानी और माँ की प्रेरणा से ही हम काम कर रहे हैं, उनकी वो स्नेह, उनका वो प्यार, वो चीजें झलकनी भी तो चाहिए, नजर भी आनी चाहिए, वो झलकनी, वो दिखनी चाहिए, वो महसूस होनी चाहिए। जब कोई एक बाइट खाता है तो वो कहेगा कि अरे ये तो मेरी दादी बनाती थी। बिल्कुल। क्योंकि वो फीलिंग जो है ना सर, वो खत्म हो गई। पहली चीज यही बोलूंगी मैं कि आप मेरे साथ काफी लोग काउंसलिंग करते हैं, काफी रेसिपीज देती हूँ मैं, मुझे लोग बोलते हैं कि आप इन प्रोडक्ट्स को सेल भी करते हो और आप समझाते भी और बोलते हो आप घर पे बना लो, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने कहा मैं ठीक है, पैसा कमाना है, पैदा हुए हैं, भगवान ने हमारी रोटी सब्जी सब दी है और वो पैसे भी देगा, बट मुझे पैसे के पीछे भागना नहीं है, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। अगर मैं अपनी कोई पर्सनल रेसिपीज आपको शेयर कर रही हूँ ना, तो उसको उस रिस्पेक्ट से बोलो, चीट मत करो कि ये तो हमारी थी, वहां आके दिल दुखता है। ऑनेस्टली आप उसको लोग सर ऑनेस्टली लेते ही नहीं है इन चीजों को, क्योंकि जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि ये चीजें ऐसे बनाओ, कोई नहीं, आप नहीं खरीद सकते, आपका बजट नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, आप ऐसे बच्चों को खिलाओ। बच्चों की न्यूट्रिशन जरूरी है, उनकी हेल्थ बहुत जरूरी है, एक घर में हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, इस चीज पे फोकस करो। तो काफी रेसिपीज लोग बनाते हैं, कुछ लोग थैंक्स भी करते हैं, कुछ लोग चीट भी करते हैं। तो जैसे मेरा मानना है 5 fingers आर नॉट सेम, तो पीपल्स हर तरह के मिलते हैं। बिल्कुल। मिश्री जी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी रील्स लोग देखते हैं। अब उनको कांजी बनानी है तो उसके लिए रील बनी हुई है, उनको अचार बनाने हैं उसके लिए भी रील बनी हुई है, उनको आंवले की कोई बनाना है वो भी रीलें बनी हुई हैं। बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो सेव भी करते रहते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है कि सारी रीलें उनकी उसके अंदर होंगी कि हाँ अच्छा मैं एक दिन ये बनाऊंगा, लेकिन बनाता नहीं है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। चलिए हम इस पे आ जाते हैं कि मेहनत इसलिए नहीं होती होगी शायद कि उनके पास समय नहीं है, ये भी शायद होता होगा कि वो कामकाजी हैं, ये भी हो सकता है कि घर से दूर रहते हैं, बट दे आर मिसिंग दैट टेस्ट।
आपके पास क्या ये जो सारी जो चीजें हैं, इसके लिए आपके पास प्रोडक्ट हैं कि आप अगर कोई मान लीजिए दिल्ली गुड़गांव कर रहा है, फरीदाबाद गुड़गांव कर रहा है, गाजियाबाद गुड़गांव जा रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कि उसके पास ना तो वर्किंग हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, तो वो कैसे मतलब इन स्वाद ले सके इन सब चीज़ों का और अपनी गट हेल्थ को भी ठीक रख सके? सर बहुत इजी है। आप देखो ना, पहले हम लोग, अगर मैं आज पुराने अपनी दादी नानी के टाइम पे चली जाऊं, अपनी मम्मा तक के टाइम पे चली जाऊं, तो आप भी अपने पुराने रिवाइंड हो जाओ कि उस टाइम में तो पहले क्या होता था, हमें बॉटल्स में कांजी डाल के दे दी जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिस जा रहा है, दुकान जा रहा है, अच्छा कांजी ले जा जी, दोपहर को पी लियो 12-1 बजे ठंड में, छाछ बन जाती थी। छाछ बन जाती थी, ठीक है, कांजी बन जाती थी, जलजीरा पानी बन जाता था। आजकल तो डिटॉक्स वाटर बना देते हैं हम। बिल्कुल। तो सब कुछ हम आप इजीली कैरी कर सकते हो। और मैं इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स, मैं प्रॉपर्ली जो काउंसलिंग भी करती हूँ उसमें मैं, जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हमारा वर्किंग है, हमें ऐसे प्रॉब्लम आती है, तो क्या हमें ऐसे मैनेज हो पाएगा? उतनी 1 पर्सन है तो 1 बॉटल, उनकी जितनी उनकी कैपेसिटी है जो 1 पर्सन की, वैसी मील बना के भी दे देते हैं। और उसके बाद जैसे उन्हें खाना है, अब आप दोपहर को हो, शाम को हो, कुछ खाना है, आप भेल मिक्स हमारी ले जाते हो। मैं बोलती हूँ खीरा वगैरह, थोड़ा वेजिटेबल्स कट करो, मिक्सिंग करो, कुछ मत करो, ऐसे ही खाओ, एंजॉय करोगे। बनाना चिप्स हो गए, आपका ये चीजें हो गई, भेल हो गई, कांजी हो गई, सत्तू हो गया, ये चीजें कितनी अच्छी हैं। आपके लड्डूज हो गए, आपने 2 लड्डू खा लिए, 1 लड्डू खा लिया, 1 कप चाय ले ली, आपको फुल ऑफ स्टमक रहता है, क्रेविंग नहीं होती जी। बिल्कुल। अगर आपने घर का 1 लड्डू अपनी माँ के हाथ का, जब हम खाते थे तो हम जब स्कूल जाते थे, 1 लड्डू और 1 ग्लास दूध मिलता था हमें, तो हमें जब 12:30 बजे लंच होता था ना, तो कभी कभार मन नहीं करता था, वापसी में 2 बजे लंच करते हुए आते थे, घर जाके मार पड़ेगी कि रोटी नहीं खाई। आज कहाँ गई वो फीलिंग मदर्स की? वो फीलिंग्स नहीं है। बच्चों ने कहा भूख लगी है, मैं तो ये नहीं खाऊंगा, अच्छा बेटा बाहर से मंगा लो। क्यों मंगा ले बाहर से? क्यों मंगा लो बाहर से? कभी कभार बाहर का खाना बहुत अच्छी बात है, खाना भी चाहिए। आपकी थोड़ा गट को भी पता लगता है कि वो स्ट्रांग है या नहीं है, बट आप हर चीज घर पे बनाओ ना। आप बना सकते हो, आप बनाना नहीं चाहते हो। अगर हम 1 घंटा बैठ के अपनी रील को स्क्रॉल कर सकते हैं, हम किसी से साथ गॉसिप करके टाइम निकाल सकते हैं, तो हम खाना बनाते टाइम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। हम उस टाइम ये क्यों सोचते हैं अरे ये तामझाम करना पड़ेगा? जब आपने ये सोच लिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब आपको कहीं शादी पे जाना होता है तो आप ड्रेस भी खरीदोगे, आप मैं खाली लेडीज की बात नहीं कर रही, पता लगे ये सेशन के बाद सब कहेगी नहीं, इवन मेल भी, वो भी आपको अपने कपड़े खरीदने हैं, शूज खरीदने हैं। आप 15 दिन पहले की तैयारी कर लेते हो ना कि आज भैया फंक्शन आ रहा है, और आपको इंस्टेंट पता लगता है कि शाम को इस पार्टी पे जाना है, 2 घंटे पहले किसी ने कॉल कर दिया आपको, तो आप फटाफट क्या है क्या नहीं वार्डरूम से ढूंढना शुरू कर देते हो। इसी तरह आपको अगर आधा घंटा पहले भी आपके किचन में सब सामान होना चाहिए ना। बिल्कुल सही है। आपने एक मैनेजमेंट रखो ना घर की, क्यों नहीं रखते? पहले क्या होता था, बड़े घर की मैनेजमेंट ही तो रखते थे। सब्जी लेने जाते थे, थोड़ी थोड़ी सब्जियां सब ले आते थे, कुछ कैसे तोड़ के रखनी है, मेथी को, बथुआ को। आप इस टाइम बथुए की छाछ पियो, आप कहोगे कि इट्स वेरी गुड फॉर स्टमक। बिल्कुल। क्योंकि जब जाती ठंड हो जाती है तो अब जैसे वेदर चेंज हो जाता है, दिन में गर्मी हो गई, सुबह शाम ठंड हो गई, और क्रेविंग उठती है कुछ ठंडा पीने की। आपने आफ्टरनून के टाइम बथुए की तड़के वाली छाछ पी ली, आपको शाम तक ऐसे लगेगा कि मुझे ठंड नहीं लगी। बिल्कुल। अब ये जानकारी भी तो लोगों को होनी चाहिए। हाँ। और है सर, अपने बड़े जब बताते थे तो हम नहीं खाते, हमारा तो हम ये सब चीजें नहीं खाते। इवन आज भी बहुत से घरों में ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ आप ये खाओ, अरे हम नहीं खाते ये सब चीजें, हम तो बहुत उससे खाते हैं। आप क्या खाते हो मुझे बताओ तो सही। राजमा छोले खाते हैं हम लोग ज्यादातर। हाँ। पनीर खाते हैं, या तो फिर तो आप राजमा छोलों को भी कितना खा लोगे? जी। राजमा चने, राजमा को भी बहुत सारी वैरायटीज बना सकते हो ना कि बच्चे क्रेविंग करें। तो वो जब होती है ना, फिर वो एक बहस हो जाती है। तो फिर मैं कहती हूँ सॉरी,
उसमें नहीं एक चुप सो सुख। क्योंकि जब सामने वाले को अलग ही दुनिया में रहना है तो उसको नहीं ठीक होना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर जब हम मल्टी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें बहुत सारी मेडिसिन लिख के देते हैं, तो हम वो भी तो खाते हैं ना, सुबह ये खानी है, दोपहर को ये खानी है, शाम को ये खानी है। तो हम उसी टाइम अपने खाने का क्यों नहीं मैनेजमेंट करते कि मैं अगर सुबह ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं सुबह थोड़ा सा फ्रूट काट लूं और खा लूं। मैं अगर ऑफिस में कुछ ऐसा ले जाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना है, हम सबके पास टाइम है। जब हम ऑफिस के बाद घर जाते हैं, मैं कहती हूँ हम 10 बजे अपने घर पहुँचते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे अपना खाना भी बनाना है, ठीक है, मुझे मॉर्निंग की भी तैयारी करनी है। तो अगर मैं सोचूंगी ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं करूंगी तो मैं सब कुछ कर दूं। दोनों चीजों में फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सोचा तो मैं सोचती रह गई, और मैंने करा तो मेरे पास 2 आइटम्स भी होती हैं तो मैं कर लूंगी। जब ये चीजें मैंने भी कैसे सीखी सर, कहते ना जब आप सेशंस लेते हो तो आप सीखते हो। हमारे इंडिया में जो पीजीज बच्चे हैं जो बाहर से पढ़ रहे होते हैं, किसी ने उन्हें कहा कि कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज हो गए, उनके पेरेंट्स का वहाँ से फ़ोन आ रहा है, कानपुर से, अहमदाबाद से, कि हमारे बच्चे यहाँ पे गुड़गांव में हैं, यहाँ पे हैं, आप प्लीज़ काउंसलिंग कर दो, हम आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस है हम आपको ऑनलाइन पे कर देते हैं। मैंने कहा ऐसा है, पहली चीज़ मैं आपके बच्चे को डांटूंगी भी, टाइट भी करूंगी, अगर वो सब करेगा तभी आप मेरी को फीस देना, नहीं तो नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरा मोटिव है आप अपने आप को, नहीं तो फिर आप जैसे वो दवाइयाँ खा रहा है वो खाता है। सर आज उन बच्चों ने समझा ना इन बातों को। आज जो बाहर के बच्चे हैं वो क्या फोन करके बोलते हैं, मैम मेरे पास सिर्फ इतनी चीजें हैं घर पे, क्योंकि इस टाइम ना तो मैं बाहर जा सकता हूँ, क्योंकि इंडियन चीजें जो वेजिटेरियंस हैं उनको काफी प्रॉब्लम होती है, बहुत एक्सपेंसिव है, कम क्वांटिटी चीजों में कुछ ना कुछ वैरायटीज चाहिए। मैंने कहा क्या है मैम, मेरे पास तो आज सिर्फ सूजी रखी है और पोहा है, सब्जी है कुछ, हाँ ये 1-2 सब्जी है, जुगनी है, बेल पेपर है, आज तो अच्छा बेल पेपर भी खत्म हो गया। मैंने कहा क्या है, पोटैटो रखा है, तो मैंने कहा कोई नहीं इसका स्नैक्स बनाते हैं। मैंने उसको बताया, वो इतना खुश हुआ कहने कि मैं बाहर रह के ऑनलाइन आपसे क्लास ले रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ, आप मुझे ऑनलाइन बता रहे हो, तो आई एम ब्लेस। तो हम अगर वही बात करें, हम आज मिडिल फैमिली की बात करें या अपने बात करें, तो हमारे पास कम बजट में भी हम बहुत अच्छी स्नैक्स बना सकते हैं, वैरायटीज बना सकते हैं। ये सब एक्सक्यूज हैं कि हमें चीज़ों का नहीं पता। बेसिकली जो आपकी बातचीत से समझ पा रहा हूँ मैं मिशी जी, वो ये है कि नॉलेज जो है वो मिसिंग है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप अपने बच्चों को ही क्या बताएंगे, आप घर में क्या ही बनाएंगे। फिर तो ये है कि भाई ठीक है, डेली रूटीन में जो बनता है वही आप अपना चलता रहेगा, जो भी आपने थोड़ा बहुत सीखा है। बाहर से आपको सीखना नहीं चाहते, हैप्पीनेस नहीं है ना सर, हैप्पीनेस नहीं है। बिल्कुल, आप हैप्पी हो गए तो आप एक दूसरे से बात करोगे। बिल्कुल, मैंने कुछ चीजें आपसे सीखी, आपने कुछ चीजें मुझसे सीखी, हमारे में ईगो खत्म हो गई। बिल्कुल, अगर हम ईगो होके काम करेंगे तो हम किसी से सीखेंगे नहीं। मैं आज भी बोलती हूँ मैं लर्नर, मैं अभी भी सीख रही हूँ। बिल्कुल, नहीं वो बिल्कुल बहुत बढ़िया, और तभी शायद मेरे ख्याल से आपका जो ये वेंचर है डिलीशियस एंड डेलिकेसी, ये बहुत अच्छा कर भी रहा है। एक बहुत चुनौतीपूर्ण सवाल आपसे कि आपने जो ये काम लिया है, ये कहीं ना कहीं एक लेगेसी जो है, एक विरासत जो है हमारी, उसको आगे बढ़ाने का भी काम है। क्योंकि हमारा भारतीय टेस्ट वो दुनिया भर में मशहूर है। आप अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, लेकिन जहाँ भी कोई भारतीय मिलेगा वो कहेगा कि यार ये जो बातें हैं ना, ये मुझे चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, आई हैव बीन मिसिंग सो लॉन्ग, तो मुझे ये करना है। आज हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में काम करने जा रहे हैं, जैसे कि आप बता भी रही हैं, इन तक इस चीज़ को पहुंचाना है। बट द पॉइंट इज कि आपके पास नॉलेज नहीं है, हर घर के पास नॉलेज नहीं है। आप अपने इस वेंचर के द्वारा, जो कि डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, कैसे इसको इंश्योर करती हैं कि ये यंग लड़कियां, यंग लड़के इस टेस्ट को भूलें भी नहीं और इस टेस्ट को आगे भी कैरी फॉरवर्ड करें। मैं काउंसलिंग करती ही इसीलिए हूँ। काउंसलिंग से क्या होता है, मुझे पता चलता है, मैं क्वेश्चंस कुछ पुट करती हूँ, आपको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, आपका टेस्ट कैसा है,
फिर उसके बाद वो बच्चे बताते हैं कि आपका बजट कितना है, बिकॉज क्योंकि किचन का बजट मम्मा पापा तो साथ नहीं है ना जी। पापा को तो बोला पापा ये चीज खानी है, पापा तो बच्चों के लिए वो भी ले आएंगे। जब अपने ऊपर पड़ती है तो उस टाइम मैं ये सोचूं कि ये मेरे ऊपर पड़ गई है, मुझे इतना ही बजट में अपना सामान खरीदना है, क्योंकि मेरे पापा मम्मा दूर रहते हैं तो मुझे अच्छा मुझे इसमें ही खाना है तो कोई बात नहीं बन जाएगा। आज मेरे 2-3 फ्रेंड्स आ रहे हैं तो मैम मैं क्या करूं, तो मैं उन्हें सिखाती भी हूँ, मैं उन्हें बताती भी हूँ। और कुछ चीजें ऐसी हैं जब बच्चे वो इंडिया आ रहे होते हैं या दिल्ली जो गुड़गांव रहते हैं या आपका द्वारका साइड रहते हैं, वो ईस्ट दिल्ली तक भी आ रहे होते हैं, मेट्रो स्टेशन तक भी आते हैं, तो वो कहते हैं मैम आप बना के दे दो हम ले जाएंगे, जो पेमेंट है आप ले लेना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। आज भी एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स के टाइम में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, तो मैं वो भी इसीलिए मैं काउंसलिंग का मतलब ही यही है कि उसमें खाली मैं सिर्फ लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं आपको उसमें रेसिपीज सिखा रही हूँ, मैं आपको उसमें आपकी हेल्थ की बातें कर रही हूँ, उस टाइम आप मुझे भी अपनी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं और जिससे आपकी लाइफ में चेंज आता है जी, आपको ये लगता है कि वर्थ है कि मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ मोटिवेशन लिया, ये सब चीजें उसमें ऐड ऑन होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि बस मैंने आपसे बात करी करा, आप मुझे बताओगे कहोगे कि मुझे कुछ ऐसा सीखना है, कुछ ऐसा बनाना है, मैं बोलती हूँ कोई नहीं टाइम स्लॉट पैक कर लो मेरे साथ अपनी किचन में, कैमरा ऑन करो, मैं आपको बताती हूँ ऐसे ऐसे बनाओ, बनाते हैं बच्चे सब। बिल्कुल। इवन की बहुत सारी ऐसी लेडीज भी बनाती हैं, इवन की आज जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो बहुत सी फैमिलीज में ऐसी हैं जो बोलेंगे कि अपना बैग मत दियो, कोई स्टिकर नहीं होना चाहिए, खाना भेज दे, घर में शाम को गेस्ट आ रहे हैं, घर में टेंशन नहीं होनी चाहिए, खाना भेज दिया उन्होंने अपने उसमें कैसरोल्स में इन सब में किया ऐड, मैंने बनाया, पर कैसे बनाया था ये भी बता दे, मैं वो भी बता देती हूँ। तो मुझे डांट भी पड़ती है मेरे बच्चों से, आप क्या कर रहे हो, आपको लोग चीट करते हैं, आपको लोग ऐसे करते हैं और आप इतना क्यों ऐसे कर रहे हो, अभी टाइम नहीं है मम्मा सीधा इतने सीधे होने का। तो मैं कहती हूँ मैंने अगर तेरी नानी की ब्लेसिंग से ये चीजें खोली है ना तो कोई नहीं, ये चीट ही तो कर रहे हैं ना मेरे साथ, अच्छे लोग भी मिलेंगे, कोई बात, दिल को बड़ा रखना, दिल को मजबूत रखना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मिशी जी आपसे लास्ट सवाल मैं करना चाहता हूँ कि जो आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि घर के अंदर बुजुर्ग हैं, वो एक कोने में बैठे रहते हैं, उनसे कोई बात नहीं करता और हर किसी को मुगालता ये है कि हमें सब पता है, वो चाहते भी हैं तो उनको कई बार रोक दिया जाता है कि नहीं आपको कुछ नहीं पता। आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या ये बुजुर्ग जब तक हैं तब तक उनसे कुछ ऐसी डेलिकेसीज, कुछ ऐसे डिलीशियस आइटम्स या घर का जो स्वाद है सीख लें और कुछ आगे जो है इसको बढ़ा लें? सर मेरा एक बहुत बड़ा ये सपना है जो आज आपने क्वेश्चन किया है, शायद यूनिवर्स ने आपकी, सरस्वती माँ ने आपके उससे कहा है, मेरा ये बहुत बड़ा सपना है और ये मैं करती भी हूँ। जब मैं एनजीओज में जाती हूँ और ओल्ड एज होम में जाती हूँ, वहाँ सब बैठती हूँ, बातें करती हूँ, सबसे मैं रेगुलर जाती रहती हूँ, कहीं से भी मुझे कॉल आता है कि मैम आप वहाँ पे आके विजिट करिए, तो मैं खुद भी जाती हूँ, कुछ बना के भी जाती हूँ। तो मैंने बोलती हूँ आप सब लोगों को कुछ भी बनाना आता है ना, मेरा नंबर लो, शेयर करो, कुछ करेंगे। वाह क्या बात है। और यही चीज है, कुछ ऐसी 3-4 आंटीज हैं, बहुत बुजुर्ग आंटीज हैं जो हाथ के जवे बनाती हैं, तो आज भी वो बनाते हैं। वाह क्या बात है। क्योंकि सर मैं अगर बोलूँ ना सब कुछ बन जाता है तो बन जाता है सब कुछ। और मैं आज भी अपने, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे अंकल आंटीज हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, कोरोना टाइम में वो जुड़े हैं मेरे साथ, तो वो आज भी मुझे फोन करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मुझे अभी एक आंटी है, उन्होंने मुझे नींबू का अचार सिखाया। मुझे बोले कि मिशी तू नींबू का अचार 5-6 वैरायटी के बना लेती है, मुझे ना ये वाला नींबू का अचार खाना है और बेटा मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैंने कहा माँ जी आप मुझे बताओ कैसे बनता है, मैं वीडियो कॉलिंग, मुझे सामान लिखवाओ और मैं बनाऊंगी। कह रहे पुत्र हम तो अपने टाइम में ना वो खांड डालते थे। मैंने कहा खांड तो मैं तो डालती खांड में हूँ। कह रहे
वो गुड़ की नहीं, वो वाली खांड, देसी खांड। मैंने कहा हाँ जी देसी खांड है मेरे पास। कह रहे ठीक है। वीडियो कॉलिंग करी, उन्होंने मुझे कहा ना देगी मिर्च डाल के मीठा नींबू का अचार बनाना है। तो इतने दिन नमक को छोड़ दियो, वैसे ही छोड़ दिया। 15-20 दिन हुए, मैंने कहा माँ जी देखो, ये मैं उनके घर ले गई, डब्बा थोड़ा सा उठा के कि टेक्सचर कैसा है। ये नहीं कि मेरी ईगो नहीं रही ना, तभी मैं गई ना, आपने डिसॉल्व कर दिया ईगो को। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, पुत्र तेरे हाथ से शफा है, एनी जल्दी गल गया। मैं कहा पतले छिलके लिते सी ना, वो तो जल्दी गल देने। कह रहे हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उनका कहा, मैंने कहा ये देगी मिर्च का रेशियो कैसा होता है, मैंने कभी लाल वाला नींबू का अचार मीठा नहीं बनाया, इसमें मीठा ज्यादा होता है और मसाले कम होते हैं। तो उनका वो बचपन का कभी खाने का उनका मन कर रहा होगा। सही सर, वो अचार बनाया और आप मानेंगे नहीं, मैंने वो अचार बनाया, उनको दिया और मैंने ज्यादा बना लिया। मैंने उन्हें बोला मैं ज्यादा बना लूं, कहती हाँ बना ले। मैंने अपने घर में भी अपने बच्चों को सबको, इतना टेस्टी लगा हम लोगों को वो अचार, मैंने कहा इसको ना मेन्यू में डाल देते हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा देखो मैंने एक चीज और सीखी आपसे, ऐसे ही एक मारवाड़ी है, उनकी मदर की तबीयत काफी खराब थी, वो स्वांजनी की फली का अचार बनाती थी। जनरली जो लोग अचार बनाते हैं वो या तो सिरका वगैरह डालते हैं, सब करते हैं। वो जो अचार बनाती थी वो जैसे ट्रेडिशनल वाला, मिट्टी के उसमें और ऐसे करके। तो फली जो है सिर्फ साल में एक ही बार आती है, वो देसी फलियां स्वांजनी की। ड्रम स्टिक्स मोटी वाली तो मिल जाती है जो हम सांबर में, जो देसी आती है वो एक ही बार आती है। तब मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे सीखना है, मेरे को नहीं पता, मैं सीखना है। मैं बैठ के चौंकड़ी मार के उनके घर, तो उन्होंने मुझे सिखाया इस बात को। सर आज 10 साल हो रहे हैं, 10 years पुरानी बात बता रही हूँ। तो मैं वही आपके इस माध्यम से कहना चाहूंगी, जो भी अंकल आंटीज, जो मेरे बड़े हीरोज हैं, वो कभी मिस हो रहे हो तो 8826170975 पे मुझे कॉल करें और बैठ के हम एक करते हैं। मेरा बहुत मन करता है। मेरा अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरा अभी जो है थी मेरी लाइव किचन थी, स्टॉल था, तो मुझे कहवा बनाना था। मेरी बड़ी मामी वो जम्मू से है, मतलब, तो मैंने उनको फोन किया। सब लोग होते हैं तू तो बहुत अच्छा बना, मगर मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मामी वो ना आपका हाथ का ना कहवा बहुत अच्छा लगता है मुझे वो बनाना है। तो उन्होंने मुझे रेसिपी बताई, उसमें मैंने कुछ अपना भी ट्विस्ट डाला, कुछ उनका डाला, कुछ अपना। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा बहुत अच्छा बना, सबको बहुत पसंद आया। तो क्या होता है, सबसे पहले सर हम अपनी ईगो बंद खत्म करें। जी बिल्कुल। ये भूल जाए कि मिशी ने तो का तो एक वेंचर है, मिशी तो एक काउंसलर है, मिशी खाना बना के देती है, तो मिशी किसी से पूछेगी नहीं। मुझे अगर आज आप भी कहोगे ना मिशी जी मेरी एक रेसिपी है, इसको ये बना के खिलाओ ना, या चलो मैं आज आपको खिलाता हूँ, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि लर्निंग आजीवन चलती रहती है। लाइफ ही लर्निंग है। बिल्कुल। और लर्निंग से हमें ब्लेसिंग पर्सन मिलते हैं, मेरा ये मानना है। अगर हम ये कहते हैं कि लाइफ हमारी लर्निंग है, तो हमें ब्लेसिंग पर्सन मिलते ही मिलते हैं और वो हमें ब्लेस करके जाते हैं। अब बच्चों से याद काउंसलिंग होती है, बच्चे इतने अकेले हो चुके हैं, छोटे बच्चे, काफी कुछ ऐसी चीजें आ चुकी हैं। फैमिलीज क्यों बिखर रही हैं? प्यार नहीं है, जेलसी है, एक दूसरे को डाउन करना है, लेग पुलिंग है। बस करो मत करो, प्यार करो। फैमिली पहले तो फिर भी 5-5 6-6 भाई होते थे, अब तो 1-1 2-2 रह गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मिशी जी कि आज हमारा जो ये पहला एपिसोड है घर का स्वाद, उसमें आपने बहुत ही विस्तार से बातें की हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक जरूर पहुंचेंगे और घर घर तक पहुंचेंगे, और जो हम बात कर रहे हैं कि इस विरासत को हम आगे लेकर के जाएंगे और काफ़ी सारे यंगस्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे डिलीशियस एंड डेलिकेसी वेंचर को चलाने वाले मिशी खुराना जी। आज इस एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें की हैं, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कहावत भी है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो बदहजमी के शिकार हैं, स्टमक ठीक से नहीं रहता है, कुछ अच्छा नहीं खा पाते हैं, घर का खाना मिस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं
डिलीशियस एंड डेलीकेसी बाय मशी खुराना, इस वेंचर से आप जुड़ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि काउंसलिंग जो है वो देती हैं, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शंस में हमने नंबर भी दे दिए हैं, उस नंबर पे भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट भी है, उससे भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार उनसे किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।